Hello everyone, good morning all of you, and this is Rehavam. You all are welcome to the online classes for democratic politics, and today we are going to look into the last topic of this chapter और इस अध्याय के आखिरी टॉपिक को आज हम अध्ययन करेंगे and with this we'll finish this chapter and let us read the topic and go in detail. In this chapter, we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. और इस अध्याय में विशेष करके हमने अध्ययन किया है या समझा है क्या मतलब है डेमोक्रेसी का। वो बहुत सीमित परिमाण में हमने इस बात को देखा है क्योंकि ये बहुत ब्रॉड सेंस में है। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने इसको समझा कि डेमोक्रेसी एक प्रकार का सरकार का रूप है। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव। और इस प्रकार के जो लोकतांत्रिक अध्ययन हमने किया और ये हमें कई मदद करते हैं कि हम कैसे डेमोक्रेसी के गुणों को या डेमोक्रेसी की जो फीचर्स है उसको हम समझ पाएँ। जिस तरीके का अध्ययन हमने किया है इस तरीके के अध्ययन से हमें वो मदद मिलती है। कम से कम जो विशेषताएं हैं ऐसे बहुत सारे हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन अ टाइम्स इज़ दैट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और ज़्यादातर जो कॉमन रूप है डेमोक्रेसी का आमतौर पे जो होती है वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जैसे उम्मीदवार चुने जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस। और पिछले क्लासेस में हमने इस बात को ज़रूर पढ़ा है, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा है इसको। इन द कंट्रीज़ वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल। और जिस देश को डेमोक्रेसी कहा गया है और नॉर्मल तौर पे हम देखें तो वहाँ पे सब लोग शासन नहीं करते। हालांकि सब लोग शासक हैं लेकिन सब लोग शासन नहीं करते। And in the countries, okay, all the people do not rule. A majority is allowed to take decisions on behalf of all the people. सिर्फ कुछ लोग हैं कुछ लोग ही हैं, सारे लोगों के जगह पर वो लोग क्या करते हैं, निर्णय करते हैं। Even the majority does not rule directly. और ये देखा जाए तो और मेजॉरिटी जो लोग हैं वो लोग भी शासन नहीं कर रहे हैं, माइनॉरिटी लोग ही करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज। और ज़्यादा जो बहुत सारे जो लोग हैं उनके जगह पर उनके उम्मीदवार चुने जाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम अभी टोंक में रह रहे हैं और टोंक से हमारे एक उम्मीदवार है रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारे इस टोंक विशेष करके जो एरिया है यहाँ से लेकर। और इसका और एक उदाहरण अगर हम देखेंगे, अगर पार्लियामेंट में यानी कि हमारा जो पार्लियामेंट है, संसद है, और उसके लिए भी हमारे पास एक उम्मीदवार है और जिसका हम कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इस प्रकार के ये सब उम्मीदवार हैं हमारे, ये लोग हमारे जगह पे वहाँ हमें रिप्रेजेंट करने जाते हैं। So, modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decisions. तो आधुनिक जो लोकतंत्र हैं और ये सारे लोगों को एक साथ बैठना और सब लोग डिस्कस करना, विचार विमर्श करना, ये पॉसिबल नहीं है। उदाहरण के तौर पे आज देश में 130 करोड़ लोग हैं। तो इतने करोड़ लोग सब लोग जाके दिल्ली में कोई निर्णय ले नहीं सकते, लोग इतने आएंगे ही नहीं, कहाँ से आएंगे। तो इसीलिए हमारे जगह पे कोई और लोग निर्णय लेते हैं। इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। अगर मान लीजिए चलो हो भी जाता है कि ऐसा पॉसिबल हो भी जाता है कि सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कि सबके पास समय नहीं है। जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते, वो कैसे जाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास साधन की परेशानियां हैं और बहुत सारे लोगों के बीच में गरीबी हैं, वो लोग जा नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, सब लोगों को पता भी नहीं चलता कि क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है, उनको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए सब लोगों को बुलाएं, इकट्ठा करें तो भी फ़ायदा नहीं होगा। सो दिस गिव्स अस ए क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और ये हमें बहुत स्पष्ट रूप से, हालांकि बहुत कम मात्रा में, एक लोकतंत्र की समझ देता है। दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज। और ये जो क्लैरिफिकेशन है, स्पष्टता जो इसमें हमने पाई है, और ये हमें
लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र जो सरकार है उनके बीच में फ़र्क हमें बताती है। बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी। लेकिन ये हमें ये नहीं बताते कि लोकतंत्र और अच्छा लोकतंत्र के बीच में हमें फ़र्क नहीं बताते, और जिसके बारे में हम भी अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा लोकतंत्र शायद दुनिया में हो, बहुत मुश्किल है वो। इट डज नॉट allow us to see the operation of democracy beyond government. For this we need to turn to broader meaning of democracy. क्योंकि ये जो बातें हमने पढ़ा है ये सरकार तक ही सीमित है, सरकार तक ही सीमित है। सरकार के ऊपर, सरकार के बाहर बहुत सारे बातें जिसको हम इसको विस्तारित रूप से देखते हैं, और वो शायद हम पाना भी मुश्किल है। कहने का मतलब हर क्षेत्र में डेमोक्रेसी, तो जिसको ब्रॉडर सेंस यहाँ पर कहा गया है ना, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग मतलब इसको विस्तारित रूप से, या तो दूसरे शब्द में कहे तो बृहद रूप से। नाउ समटाइम्स वी यूज़ डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस रेदर देन द गवर्नमेंट। और कई बार हम संस्थाओं के लिए भी डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट, जैसे हम इसको पढ़ते हैं कुछ बातें हमें समझ में आएगा इसमें। We are a very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus, and my opinion matters as much as my father's. तो यहाँ पर एक परिवार के बारे में बताया जा रहा है, और इसमें बताया जा रहा है हम एक लोकतंत्र परिवार है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग एक साथ बैठते हैं और सब लोग तय करते हैं और सब लोग सहमति दिया जाता है कि क्या होगा। और यहाँ तक कि मेरा खुद का जो विचार है, मेरे पापा का जैसा विचार बहुत मायने रखते हैं और मेरा विचार भी मायने रखता है। तो एक डेमोक्रेटिक फैमिली, एक उदाहरण दिया गया है इसमें। आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। और मैं ऐसे टीचरों को पसंद नहीं करता जो क्लास में सवाल पूछने का मौका नहीं देते, और विशेष करके सवाल पूछने का मौका नहीं देते और बोलने का मौका नहीं देते। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विथ डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। और मैं ऐसे टीचरों को पसंद करूँगा जो डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट हो। इसका मतलब बच्चों को बोलने का अधिकार दे, सवाल पूछने का अधिकार दे, कोई डाउट हो तो पूछने का अधिकार दे। सो वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। अगर मान लीजिए किसी परिवार में एक ही लीडर होगा और सब कुछ वही तय करता हो और उसके अनुसार ही होता हो, तो हम कैसे डेमोक्रेसी है कह सकते हैं। तो एक उदाहरण था परिवार के संबंध में, स्कूल के संबंध में। Now these ways of using the word democracy go back to its basic sense of a method of method of taking decisions. और ये जो शब्द का इस्तेमाल हमने किया डेमोक्रेसी का, जैसे परिवार में, संस्था में, ये हम इस्तेमाल करते हैं, और ये हमें बहुत ही मौलिक एक समझ की ओर लेके जाता है। दैट इज़ द मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन, निर्णय कैसे लिया जाता है। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन। और डेमोक्रेटिक जो निर्णय है, लोकतांत्रिक जो निर्णय है, वो हर व्यक्तियों को शामिल करता है उसमें जिनको इस सिद्धांत से या इस निर्णय से प्रभाव होगा। तो उन सब लोगों की विचार विमर्श उसमें होना चाहिए। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन द टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल। तो यहाँ पर जो शक्तिशाली हैं और जो कमज़ोर हैं, सबके निर्णय बराबर मायने रखते हैं, चाहे वो कमज़ोर हो या तो शक्तिशाली हो। दिस कैन अप्लाई टू ए गवर्नमेंट और फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। और ये बात सरकार के लिए, परिवार के लिए और बाकी संस्थाओं के लिए भी लागू हो सकती है। दस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो ए प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फेयर ऑफ लाइफ। तो इसी प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जो जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल हो सकती है, और इसको कहा जाता है विशेष करके ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है, परिवारों में भी, संस्थाओं में भी, और हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं में भी। Now sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become. और कई बार हम इस शब्द का इस्तेमाल इसीलिए भी करते हैं, वो सिर्फ किसी सरकार के बारे में बताने के लिए नहीं है, लेकिन बल्कि उसके एक आदर्श को बताने के लिए हम कई बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोस हंग्री टू बेड। जैसे हमने पहले देखा था गुड डेमोक्रेसी या तो आइडियल डेमोक्रेसी, तो वो डेमोक्रेसी तब आ सकता है जब देश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। और हर एक व्यक्ति को बराबर का अधिकार तो दिया गया है, और बराबर का अधिकार इस्तेमाल करने के वो योग्य होगा देश की कोई भी निर्णय लेने में। फॉर दिस यू डोंट नीड टू जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। और इसके लिए सिर्फ इक्वल राइट टू वोट ही नहीं है, एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट।
और इसके अलावा हर एक नागरिक को बराबर का सूचना मिलना चाहिए देश के संबंध में, और मौलिक शिक्षाएं मिलना जरूरी है, और फिर बराबर का संसाधन भी मिलना जरूरी है, और समर्पित होना है देश के लिए। तो ये सारे बातें तो इतने साफ तरीके से हम नहीं देखते। एंड इफ़ यू टेक दिस आइडियल सीरियसली, अगर हम इन विचारधाराओं को गंभीर रूप से लेते हैं, देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ अ डेमोक्रेसी, तो हमें दुनिया में कोई भी डेमोक्रेसी नहीं दिखेगा। तो इसमें अभी जितने देशों में डेमोक्रेसी है, कहीं कहीं पर भी गुड डेमोक्रेसी या तो आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि लोगों के हर आकांक्षाओं को वो सरकार पूरी नहीं कर पाती। सो येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज एन आइडियल रिमाइंड्स अस और ऑफ वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। लेकिन फिर भी ये जो विचार है हमें एक बात का स्मरण जरूर दिलाती है कि क्यों हम डेमोक्रेसी को इतना महत्व देते हैं। इट एनेबल्स अस टू जज एन एक्सिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेसेस। वो इसीलिए है कि जो वर्तमान में डेमोक्रेसी चल रहा है हम उसका जज कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, और फिर हम ये बता सकते हैं कि इसमें क्या कमजोरी है, क्या होना चाहिए। और इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मिनिमल डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी, और ये कम से कम डेमोक्रेसी और अच्छा डेमोक्रेसी के बीच में फ़र्क करने के लिए हमें मदद करता है। सो इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस किताब में विशेष करके हम ये डेमोक्रेसी का जो विस्तारित रूप है उसके बारे में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डेमोक्रेसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं इस किताब में। एक्सपेंडेड रूप मतलब अच्छा डेमोक्रेसी या तो आइडियल डेमोक्रेसी, क्योंकि वो हो नहीं सकता, वो मुश्किल है। आवर फोकस हियर विथ सम ऑफ कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हमारा मुख्य विषय वो है कुछ संविधानिक जो विशेषताएं हैं डेमोक्रेसी का सरकार के रूप में, उन बातों पर हम अमल कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड वेज ऑफ इवेल्युएटिंग आवर डेमोक्रेसी। और नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक समाज के संबंध में, और फिर कैसे डेमोक्रेटिक समाज को हम मूल्यांकन करते हैं। And at this stage, we just need to note that democracy can apply to many spheres of life and the democracy can take many forms. और जैसे अभी जो हम पढ़ रहे हैं इस स्टेज में, इस स्तर में हम इस बात को देखते हैं कि डेमोक्रेसी अलग अलग निर्णय, अलग अलग रूप में, अलग अलग जीवन के अलग अलग स्टेज में, अलग अलग स्तर पे दिख सकता है। So there can be various ways of taking decisions in a democratic manner as long as the basic principle of consultation ऑफ एन इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड। और डेमोक्रेटिक मैनर बहुत सारे सिद्धांतों को लिया जा सकता है, मतलब बहुत सारे निर्णय को लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें मुख्य विषय यह है विचार विमर्श करने के द्वारा सबको बराबर का अधिकार देना और उसको ग्रहण करना। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड इज रूल थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो आज की दुनिया में और सबसे जो अहम कॉमन बात है, सबसे कॉमन डेमोक्रेसी वो ये है कि पूरी दुनिया में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है। जैसे मैंने पहले उदाहरण में बताया, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जैसे एमएलए है, जैसे एमपी है, और इसके ऊपर जैसे हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल पूरी दुनिया आज फॉलो करती है। सो वी शैल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर 3। तीसरे अध्याय में इसके बारे में हम ज़्यादा अध्ययन करेंगे। इफ़ द कम्युनिटी इज़ ए स्मॉल देयर कैन बी इन अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। अगर समुदाय या तो समाज बहुत छोटा है तो डेमोक्रेटिक निर्णय लेने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजंस डायरेक्टली। और सब लोग एक साथ बैठकर डायरेक्टली डिसीजन ले सकते हैं अगर लोग कम हैं तो। दिस इज़ हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन ए विलेज। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। और ये कार्य हम देखते हैं ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत के अंदर जो ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा मतलब हर एक वो एडल्ट जिसको वोट देने का अधिकार है वो ग्राम सभा का मेंबर है। तो ग्राम सभा एक ऐसा यूनिट है जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है, क्योंकि उस मीटिंग में सब लोग आ सकते हैं जितने लोगों को वोट देने का अधिकार है। तो इस प्रकार के दूसरा यूनिट के बारे में आप सोच सकते हैं। तो ये एक डेमोक्रेटिक यूनिट है। नाउ दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज़ परफेक्ट डेमोक्रेसी। और इसका मतलब ये भी है कोई भी देश श्रेष्ठ नहीं है या तो सर्वश्रेष्ठ नहीं है डेमोक्रेसी के संबंध में। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर जो विशेषताएं हमने पढ़ा वो कम से कम शर्त हैं जो डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी। और उससे एक आदर्शवादी या तो अच्छा डेमोक्रेसी नहीं बनता। एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज दैट द आइडियल्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग एंड दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल। और हर एक जो डेमोक्रेसी को ये महसूस करना है और
आइडियल की ओर आगे बढ़ना है, अच्छा डेमोक्रेसी के लिए सोचना है, लेकिन ये एक बार में इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। दिस रिक्वायर्स ए कॉन्स्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। लेकिन जो निर्णय लिया जाता है डेमोक्रेसी में, उसको काफ़ी समय के बाद मजबूत बनाते हुए, आगे ले जाते हुए वो आइडियल डेमोक्रेसी शायद अचीव हो सकती है। what we do as citizen can make a difference to making a country more or less democratic। लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपने देश को ज़्यादा डेमोक्रेटिक और कम डेमोक्रेटिक, उसके बीच में हम फ़र्क ज़रूर निकाल सकते हैं। दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का यही ताकत भी है और कमजोरी भी है। द फेट ऑफ द डेमोक्रेसी डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन्स डू। और डेमोक्रेसी का जो भाग्य है और इसका जो डेस्टिनी है, और ये जो शासक हैं वो तय नहीं करते या तो उनके ऊपर निर्भर नहीं करता, लेकिन ये निर्भर करता है हम नागरिक के तौर पे हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारी सरकार है, हालांकि हम इनडायरेक्टली शासन करते हैं। नाउ दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स। और यही जो बात है डेमोक्रेसी को बाकी सरकारों से अलग किया है, कि हम नागरिक खुद इसको सही कर सकते हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। और बाकी सरकार का जो रूप है, जैसे मोनार्की है, राजा का सिस्टम सरकार, डिक्टेटरशिप तानाशाही, और वन पार्टी सिस्टम जैसे चाइना में, और वहाँ पर उनकी राजनीति में लोगों की भूमिका ही नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी में लोगों की भूमिका होती है। इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वुड लाइक सिटीजन्स नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। लेकिन ये भी है कि वास्तव में ये देखा गया है कि जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है, वो लोग चाहते हैं कि वहाँ के नागरिक लोग राजनीति में भाग ना लें, क्योंकि वो भाग लेंगे तो इंटरफेयर करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। सो बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन्स। लेकिन डेमोक्रेसी एक ऐसा सरकार का रूप है जहाँ पर डेमोक्रेसी ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजनीति में भागीदार लें, सारे नागरिक भागीदार लें। एंड दैट इज़ वाई अ स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। और इसीलिए लोकतंत्र का जो अध्ययन है, विशेष करके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक राजनीति के ऊपर ध्यान मग्न होना ज़्यादा आवश्यक होता है। और इसके साथ हमने इस अध्याय को समाप्त किया है। एंड आफ्टर दिस यू विल हैव notes of this chapter, and if probably you may also have the question answers. Until then, all of you have a nice day. Thank you.